सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर कक्षा 8वीं पाठ 5 लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाड़बाई था। इन्होंने नाडियाड हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही थे, उनमें बहुत सारे गुण बचपन से ही थे। और एक बार खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए थे। पिताजी हल चला रहे थे, उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े याद कर रहे थे। टेबल जो आप लोग याद करते हो, तो उनके पहाड़े याद करते करते उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। और वह कब चुभ गया, उनको याद करने में इतने तल्लीन थे कि उनके पैर में कांटा चुभ गया, उनको मालूम नहीं पड़ा। उनके पिताजी ने जब बालक के पैर में रक्त देखा, खून देखा, तो उसको कांटा निकाला और पत्तियां उनके कार्ड एक वृक्ष होता है जिससे मतलब पत्तियां होती हैं जिससे कि वो खून बहना बंद हो जाता है, तो उसको रगड़ा और वो मतलब वो बहना बंद हो गया। तो तल्लीनता, हर चीज़ में तल्लीनता सरदार वल्लभ भाई पटेल को बचपन से ही थी। सरदार पटेल बचपन से ही सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिमान थे। उनमें बहुत स्फूर्ति थी। वे स्वस्थ हों या अस्वस्थ, सोते हों या जागते, हर स्थिति में हमेशा ही राष्ट्र का ध्यान करते थे, देश के हित में ही कार्य करते थे। सरदार पटेल अपने सहायकों, अपने अनुयायियों या अपने नीचे कार्य करने वालों पर पूरा विश्वास रखते थे, उन पर संदेह नहीं करते थे। वो बोलते थे कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के अनुसार उनके बीच उनका मधुर संबंध था। सरदार पटेल मतलब सुनते अधिक थे, बोलते बहुत कम थे लोगों से। भारत के 150 वर्ष के दासता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, देश को आज़ाद करवाने में सहयोग दिया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो प्रथम गृह मंत्री के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने सबसे पहला काम देशी रियासतों का एकीकरण करने को किया। जो देशी रियासत थे वो सब अलग अलग थे, उसको एक भाग में उन्होंने किया, एकीकरण किया। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासत को स्वतंत्र छोड़ गए थे, उस पर किसी का अधिकार नहीं था, तो उसका एकीकरण सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे हमेशा बिना रुके निरंतर कार्य करते रहते थे। उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज के लिए था, किंतु आज जब हमें स्वराज प्राप्त हो गया है तो हमें अधिक श्रम की आवश्यकता है, और तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा। तभी स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान हमारा सार्थक होगा। आज गुजरात में उनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है उनके नाम पर, जो उनके सम्मान में ही बनाया गया है। उनके शिक्षा के अनुसार चलने पर हम सभी हमेशा ही अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। अभी इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, सही शब्द चुनकर सही जोड़ी बनाना है। लौह पुरुष कौन थे? सरदार पटेल और महात्मा गांधी। देश बंधु इसमें है चित्तरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है खालिस्तान। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। पहले में आएगा लौह पुरुष। सरदार पटेल के प्रमुख गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। दूसरे में आएगा प्रमुख गुण। उनके
पास हाजिरी जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीम कोश था। इसमें आएगा असीम। छठा, उसके बाद है हठी विद्रोही को विनयानुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार आता था। इसमें आएगा विनयानुशासन। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है सरदार पटेल का स्वभाव अत्यधिक वीर निर्भर, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और लगनशील था। दूसरा प्रश्न है सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे? इसका उत्तर है सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल उन पर कृपा ही करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पिता के समान करते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी? इसका उत्तर है सरदार पटेल की यह प्रबल आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। उसके बाद क्वेश्चन है पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली? इसका उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदानों के कारण पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल का व्यक्तित्व बड़ा ही बेजोड़ था, उनकी प्रतिभा बड़ी ही अद्भुत थी, उनकी बुद्धि अत्यधिक आकर्षक थी, उनकी प्रशासनिक क्षमता प्रशंसनीय थी, वे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता को प्राप्त ही कर लेते थे। यही नहीं, उनका स्वभाव भी बड़ा अद्भुत था। वे वीर, निर्भर, दृढ़ निश्चयी, मेहनती और उत्साही थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ व्यवहार कैसा था? सरदार पटेल का व्यवहार अपने अनुयायियों के प्रति बड़ा ही सरस और उदार था। वे उनके द्वारा कोई गलत कदम उठाए जाने पर भी उन्हें माफ़ कर देते थे, उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते थे, उन पर वे अपनी कृपा हमेशा किया करते थे। इसलिए उनकी देखभाल और चिंता वैसे ही करते थे जैसे एक पिता अपनी संतान के प्रति किया करता है। अब अगला प्रश्न है सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे? सरदार पटेल को जिस युद्ध का सेनापति बनाया जाता था उसमें उनकी ही आज्ञा अंतिम होती थी। उनके दांव पे जो भी अच्छी तरह जान लेते थे उससे युद्ध की कला दिखलाते हुए अंतिम चोट करने में सफल हो जाते थे। उनकी यह भी बड़ी विशेषता थी कि वे अपने विरोधी व्यक्तियों तथा अन्य राजनीतिक दलों की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते थे। उन कमजोरियों को अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेते थे, फिर उसके द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है सरदार पटेल हठी विद्रोहियों को कैसे विनयानुशासन में लाते थे? तो ये आपकी किताब में प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसको लिख लीजिए। सरदार पटेल ने कभी भी शक्तिशाली बनने की बात नहीं सोची, वे तो शक्ति का हथियार कर उसका नियंत्रण करते थे, फिर उसका संचालन किया करते थे। अपने हाथ में लिया हुआ काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वे अपने आप को छिपाए रहते थे। इस प्रकार वे युद्ध कौशल दिखलाते हुए अपने हठी विद्रोहियों को कमजोरियों पर अंतिम चोट कर उन्हें विनयानुशासन में लाते थे। अब अगला क्वेश्चन है भाषा की बात। पहला प्रश्न है बोलिए और लिखिए, इसको कॉपी में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो सही वर्तनी वाले शब्द आपको दिया गया है स्क्रीन पर, उसमें से देखकर आप लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। साथी पहला है, इसका बहुवचन साथियों, राज्य राज्यों, मनुष्य मनुष्यों, भारती भारतीयों, मित्र मित्रों, वर्ष वर्षों, सेनापति सेनापतियों।
अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उनके सामने दर्शाए प्रत्यय लगाकर दिए गए शब्द बनाएं। साहस में ईय प्रत्यय लगाना है, साहसी। कृतित्व, गुरु में त्व प्रत्यय लगाना है, गुरुत्व। अनुकरण में ईय प्रत्यय लगाना है, अनुकरणीय। स्वर्ग में ईय प्रत्यय लगाना है, स्वर्गीय। बच्चा में पन प्रत्यय लगाना है, बचपन। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर भेजूँगी।